लग रहा है कि इसकी बदतमीजी की वजह से ही ये डील कैंसिल हुई है। दिव्या मैम को पता चलेगा तो इसे घर से निकाल देंगी। इतना कहकर उसने दिव्या को फोन लगा दिया। मैनेजर की कॉल का क्या होगा अंजाम? क्या दिव्या अमन से रिश्ता तोड़ लेगी या अब भी करती रहेगी दादाजी के फैसले का सम्मान? क्या अमन की धमकी के बाद लोकेश दिव्या की कंपनी के साथ डील करने को तैयार हो जाएगा? आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसे नौकरों जैसा बर्ताव सहने के बाद भी अमन दे रहा है दिव्या का इतना साथ? मैनेजर अपनी बॉस दिव्या को कॉल लगाने ही वाला था कि ठीक उसी समय अमन की नजर उस पर पड़ गई। वह दहाड़ उठा, रुक जा वहीं। इधर लोकेश भी मानव की सलाह मानकर कुछ ठंडा पड़ चुका था। अमन ने इशारे से लोकेश को अपने पास बुलाया और समझाने लगा, देख बे, ये जो आदमी खड़ा है ना, वो दिव्या का मैनेजर है। अभी तक तो ये बात सिर्फ हमारे बीच में थी, लेकिन अगर ये बात यहाँ से बाहर गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसे सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए, और वो ये कि तुम डील साइन करोगे। लोकेश ने तुरंत मानव की तरफ पलट कर देखा और सामने खड़े मैनेजर की तरफ उंगली दिखाकर बोला, इसको अंदर प्राइवेट कैबिन में बिठाओ, मैं इससे बाद में बात करूंगा। मानव तुरंत अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ दौड़ा। दिव्या के मैनेजर का फोन छीन लिया गया और उसे डरा धमका कर एक प्राइवेट रूम की तरफ ले जाया गया। लोकेश के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये अमन जो लोकेश के सामने शेर बनकर दहाड़ रहा था, वो दिव्या के सामने चूहा क्यों बन जाता था? इधर लोकेश की घबराहट उसके पूरे वजूद को निगलने पर आमादा थी। वो इस समय अपने आप में नहीं था। वो लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन तुम असल में हो कौन? यह सब जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने आज से पहले डैडी को भी इस तरह डर से कांपते हुए नहीं देखा। अमन ने दहशत में कांपते लोकेश के बाएं कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगा, मेरी पहचान जानकर क्या करोगे? बस ये जो गुंडागर्दी करते हो, उससे बाज आ जाओ। इतना सुनने के बाद लोकेश ने तुरंत हाथ जोड़ ली और रहम की भीख मांगने लगा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लोकेश के गिड़गिड़ाने का भी अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेहद लापरवाही से कहा, और तुम्हें लगता है कि केवल माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? लोकेश ने तुरंत उसका इशारा समझ लिया। अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए वो बड़बड़ाने लगा, मुझे मेरे पापों की सजा मिलनी चाहिए। वह लड़की, वह दिव्या बहन जैसी है मेरी। मैंने उसके ऊपर गंदी नजर डाली। आज से दिव्या क्या, मैं अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। इतना सुनने के बाद अमन ने लोकेश की बाजू पर थपकी मारी, फिर शान से वहां से निकलते हुए बोला, शाबाश, वो डील भी साइन कर देना अब। उधर अमन अपना जलवा दिखाकर सब कुछ अपने काबू में कर चुका था। इधर दिव्या फोन न उठाने पर मन ही मन बड़बड़ा रही थी, क्यों मैंने ऐसे यूजलेस इंसान से शादी की? 2-4 बार पार्टी में क्या लेकर गई, उसे आदत पड़ गई। इसके तो पर ही निकल गए, जाने कहां गायब है सुबह से। और दूसरा, ये मैनेजर का बच्चा फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। पक्का डील कैंसिल हुई होगी। जिस अमन को दिव्या रत्ती भर इज्जत नहीं दे रही थी, उसी अमन का खौफ लोकेश को सदमे में डाल चुका था। जब लोकेश के डैडी ने बताया कि अमन की वजह से उसके सारे बिगड़े काम बनने लगे हैं, ये खबर सुनकर लोकेश के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लगा, जहां दिव्या का मैनेजर बंद था। इधर प्राइवेट रूम में लोकेश दिव्या के मैनेजर के सामने बैठा था। लोकेश की हालत देखकर मैनेजर हैरान भी था और मन ही मन हंस रहा था। लोकेश ने उससे कहा, देख भाई, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ है वह बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तुझे जुबान बंद रखने की पूरी कीमत दूंगा, 5 लाख रुपए। लेकिन याद रहे, अगर यह बात बाहर आ गई तो फिर। मैनेजर ने कहा, अरे बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस यूं समझ लो कि मैं यहाँ आया ही नहीं था, और जब मैं आया ही नहीं तो फिर मैंने देखा भी नहीं, और जब देखा नहीं तो फिर बोलूंगा कैसे। लोकेश को भरोसा देने के बाद मैनेजर अपने हिस्से का इनाम लेकर खुशी खुशी उस बार से बाहर निकल गया। इधर लगभग 1.5 घंटे बाद दिव्या के केबिन का दरवाजा खुला और मैनेजर अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर को देखते ही दिव्या भड़क उठी, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी लोकेश से? मैनेजर ने कहा,
जी मैडम, मैं उनसे मिलने के लिए सीधा उनके होटल चला गया था। वहां काफी देर तक वेट करना पड़ा। उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहां से निकलने के बाद भी मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर आपका नंबर नहीं लग रहा था। दिव्या ने कहा, तुम्हें जिस काम से मैंने भेजा था वह हुआ या नहीं, या लोकेश ने हमारी डील कैंसिल कर दी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और गैंगस्टर घर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।